शांति। 13/7/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 3 फरवरी 2006। हेडिंग है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बना जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। पवित्रता की बहुत सी स्थितियां हैं, उसमें से अगर आपका परमात्मा से प्यार है तो कैसी स्थिति बनाओ? व्यर्थ का नाम निशान ना हो। माना पवित्रता की परिभाषा जो बाबा ने क्या कहा है, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। हम उनके साथ रहते हैं या वो हमारे साथ है? क्या है? कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या बोलेंगे? वो हमारे साथ है और हम उधर मुंह करके रहते हैं। ऐसा उसने तो बोला ही है मुरली में, जितना और उतना कुछ बोला है ना, जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कोई आपसे पूछे तो आप नशे से क्यों कहेंगे कि वो हमारे साथ है? क्योंकि हम दोनों बातें बोली ना, परमात्मा हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। वो हमारे साथ क्यों है? क्योंकि हम मन बुद्धि से उनका साथ करते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता। बाबा ने एक अव्यक्तवाणी डिस्कशन में बोला कि आत्मिक स्थिति वालों के पीछे तो बाप भागता है, जैसे कि उसको आकर्षण होती है किसकी? आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं। तो परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, पलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। परमात्मा को तो सब प्यार करते हैं, सारी दुनिया भगवान को प्यार करती है ना, तो वो तो सबके दिल में रहता है। लेकिन कोई बच्चे ये फलक से कहें कि हम कहाँ रहते हैं? परमात्मा के दिल में। कब ऐसा होगा? हेडिंग क्या बताया? पवित्रता की ऐसी स्थिति जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। ऐसे अनुभवी है ना, है अनुभवी। क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। बाप की दिल पसंद स्थिति कौन सी बताई? और इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी क्या बताया? तो बाबा को तो हमारा जन्म होते से ही क्या हो जाना चाहिए? प्रसन्न हो जाना चाहिए ना। दिल पसंद स्थिति तो कहाँ से आ गई? जब ब्राह्मण जन्म हुआ, जब उसका फाउंडेशन ही क्या है? पवित्रता नहीं बोला, क्या बोला? संपूर्ण पवित्रता। फिर आगे पूछा, संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? वो हो गई फाउंडेशन वाली संपूर्ण पवित्रता, और ये हो गई संपन्न स्थिति। माना लास्ट में आपकी जो संपन्न स्थिति होनी है वो संपूर्ण पवित्रता। तो कितना अंतर तो होगा।
नहीं तो बाप के दिल पसंद तो तभी बन जाना चाहिए जब क्या हुआ, हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता, पहले बोला संपूर्ण पवित्रता, वो तो हो गया फाउंडेशन। फिर पूछा संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? जानते हो क्या है संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता? अरे पवित्रता की जितनी गहरी गुह्यता आपकी बुद्धि में होगी उतनी ही तो जीवन में आएगी। जो चीज आपकी बुद्धि में ही नहीं है तो प्रैक्टिकल में ऊपर से टपकेगी क्या? ऐसा होगा? बाबा ने ही तो बताया, व्यर्थ का जिसमें नाम निशान ही ना हो तो इतना बड़ा लक्ष्य आपका होगा ना? नहीं है इतना बड़ा लक्ष्य, तो फिर संकल्प और स्वप्न में भी, स्वप्न के लिए तो हम फ्री छोड़ देते हैं कि स्वप्न के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमें उससे प्रभावित नहीं होना, ये बस हमारा लक्ष्य है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, आ नहीं सकता क्या कोई अपवित्र स्वप्न पवित्र आत्मा को? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण, पहले के समय की बात नहीं है, जो पुराना समय जो चल रहा था, जिसको सब चला रहे थे। बाबा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, कुछ न कुछ अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तभी तो आगे जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई आगे बढ़ सकता है? और बाबा कह रहे हैं जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा? क्या बताया? कुछ नहीं बताया। व्यर्थ संकल्प भी रॉयल रूप में आएंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरा अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, आपको लगेगा कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन रॉयल रूप हो गया ना। जितना रॉयल होता है, कोई बहुत रॉयल आदमी हो और अंदर से ठग हो तो पता चलता है, क्योंकि ऊपर से तो क्या दिख रहा है, एकदम रॉयल दिख रहा है ना। कोई ऐसा ही दिखता ही चोरों चक्कों जैसा हो तो उसको कोई भी पहचान ले, कोई बहुत रॉयल दिखे, बन ठन के रहे और हो चोर, तो कैसे पता लगाओगे? तो कहा जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे, रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। रॉयल रूप का अभिमान, अभिमान की निशानी क्या बताई? वो अपमान को सहन नहीं कर सकता और दूसरे का अपमान जरूर करेगा, क्योंकि खुद के अंदर क्या है? अभिमान मतलब क्या कि मैं, सिंपल सी परिभाषा, अभिमान मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो चलो स्वमान भी हो सकता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, लेकिन अभिमान मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब दूसरे आपको अपने से कमजोर दिखने लगे तो समझो क्या आ गया आपके अंदर? अभिमान आ गया। तो क्या करेंगे? दूसरे का अपमान करेंगे, और आपका अगर अपमान हो गया तो थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। वो विशेषता आपके अंदर पहले नहीं थी, परमात्म संतान बने तो आपके अंदर वो विशेषता आई, तो वो किसकी देन हो गई? आपके शुभ संकल्प के आधार से बाबा ने आपको यूज किया, क्योंकि आपका बहुत शुभ संकल्प है, हम भी यज्ञ में सहयोगी बने, सेवाधारी बने, कुछ हमारे द्वारा विशेष हो, तो बाबा ने क्या किया? शुभ संकल्प को पूरा किया, तो कुछ ना कुछ विशेषता तो देनी पड़े ना। लेकिन उस विशेषता को भी अपना समझा तो अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो, मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए,
जब सेवा के निमित्त बने, परमात्मा की कोई दी हुई विशेषता को आपने यूज किया, तो क्या चाहते हो बदले में? नाम मान शान मिलना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं। कुछ भी जब तक हमको चाहिए, किसी का स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, जब तक चाहिए तो वो व्यर्थ संकल्प क्या करेगा? आपको संपूर्णता से दूर लेकर लेता है। क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। केवल क्या बचे? स्व को मान देना। स्व की जो भी स्थिति है, थोड़ा थोड़ा भी आत्मा प्रोग्रेस कर रही है, उसको भी क्या देना? सम्मान देना। उसको डाउन में नहीं ले जाना कि ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। उनको देखो, उनकी स्थिति देखो, उनकी कितनी महिमा होती है और हमारा कुछ भी नहीं। तो स्व की जो भी प्रोग्रेस हो रही है, केवल उसको ही देखना, दूसरों से नहीं तुलना करना। न अभिमान न अपमान, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने का। सिर्फ यही दो कारण दिख रहे हैं बाबा को व्यर्थ संकल्प आने के। कौन से? एक अभिमान, दूसरा अपमान। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिक बन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। एक तो क्या है? बाप ने जो खजाने दिए आपको, उसके आप मालिक। बाप ने कौन कौन से खजाने दिए? क्या दिया बाप ने आपको? कुछ नहीं दिया। अरे, ज्ञान का खजाना दिया, और मैंने जो पढ़ाई हमारे लिए वही क्या है? बहुत बड़ा खजाना। तो एक तो तुम उसके मालिक हो गए। मालिक कब कहेंगे? कि ज्ञान तो सबको मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, लेकिन आप उस ज्ञान के खजाने के मालिक हो, यूज कर पा रहे। लेकिन खजाने में क्या होता है? अखूट होती है ना कोई चीज, और आप उस खजाने के मालिक हो। उसकी चाबी किसके पास है? तो जितना चाहे उसमें से लूट लोगे ना। माना जब जो स्थिति बनी, परिस्थिति बनी, आपके पास खजाना अखूट है और आप ही मालिक हो। जब चाहे अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में से वो ज्ञान रतन निकाला और उसको यूज किया। और किसी की बुद्धि में आ ही नहीं रहा कौन सा ज्ञान का पॉइंट, कौन सा कॉपी में ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है। तो कहेंगे खजाने के मालिक। मालिक नहीं बने हैं अभी, धारण मालिक बनने के पुरुषार्थी हैं। लेकिन मालिक अर्थात सही समय पर वो सही पॉइंट आपकी बुद्धि में क्या आ जाए, आना चाहिए। तो कहेंगे आप खजाने के मालिक। दूसरा मालिक कौन सा बताया? बताओ। पहला तो हो गया बाप के दिए हुए खजानों के मालिक। दूसरा? अरे खुली आंखों में फेल। स्वराज्य का मालिक। स्वराज्य क्या है? जो स्व स्थिति में कुछ कुछ सेकंड हम टिक रहे हैं, ये तो आपका अपना पुरुषार्थ है। बाप तो नहीं गिफ्ट दे देता कि लो तुम्हारे इतने हो गए। ये तो स्वराज्य ही है ना, इसको आपको अपनी मेहनत से हासिल करना है। ज्ञान का खजाना तो बाप से मिल गया, अनेक जन्म उसको पुकारा तो उसने आपको वो दे दिया। तो दूसरा है स्वराज्य का मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। एक तो बालक पना हो, अपने को क्या समझना, छोटा बच्चे की तरह इनोसेंट पुरुषार्थ करना। बहुत बड़ा अपने को समझेंगे, बहुत हम बड़े महारथी हैं, गहरे हैं, तो फिर क्या होगा? माया भी। छोटा बालक है तो कहाँ समा जाएगा? माया आएगी तो बाप की गोद में समा जाएगा। फिर दूसरा, एक तो बालक बनना है, दूसरा फिर कौन से दो प्रकार के मालिक? बताओ, अब तो बताओ। खजानों के मालिक, और दूसरा? कान बंद है आप लोगों के। दूसरा कौन सा? स्वराज्य के मालिक। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। बालक बनना तो आसान है, हमारा बाप इतना श्रेष्ठ है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है और हम उसके बालक हैं।
तो ये तो नशा चढ़ जाएगा ना, आसान है, क्योंकि अपनी मेहनत थोड़ी है उसमें, क्योंकि हम जिसके बन गए उसकी अथॉरिटी का नशा है कि वो इतना ऊंचा है। और फिर मालिक बनने का नशा कैसे आएगा? जब स्व के ऊपर हमारा राज्य होने लगे, जितना हम चाहते हैं उतना ये मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में आने लगे, तो कहेंगे अब हम मालिक बने, तो वो नशे में नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है कौन? कौन विघ्न डालता है? मन। मन क्योंकि चंचल है, बुद्धि में तो समझ आ गई कि कैसे कैसे मन को कंट्रोल करना है, लेकिन विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो, कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। कब परवश कर लेता है? जब मन ने कोई भी एक व्यर्थ संकल्प उत्पन्न किया और बुद्धि उससे क्या हो गई? प्रभावित हो गई, और बुद्धि उस मन के पीछे चल पड़ी, तो इसका मतलब उसने क्या किया? परवश कर लिया। अब एक के बाद क्या होगा? एक ही व्यर्थ संकल्प आएगा क्या? लंबी लाइन है, और अगर उस पहले को ही आपने पकड़ लिया कि ये मेरा टाइम वेस्ट करने आया है व्यर्थ संकल्प, इसको नहीं आने देना, तो फिर क्या हो गया? जैसे कि आप वश नहीं हुए मन के। कहा तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास क्या है? घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? लगाम। कौन सी लगाम है? श्रीमत की लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? रॉयल रूप का जो हमारा फील्ड नहीं है, साइड सीन ही हो गए ना। जो हमारे संकल्प नहीं होने चाहिए उस तरफ बुद्धि का जाना, पर चिंतन कहो, स्व के पास्ट का चिंतन करो, कहो उसको, जो बात बीत गई जिसको आप नहीं बदल सकते उसका चिंतन करना, इसको भी क्या कहेंगे? फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, फ्यूचर मेरा पता नहीं कैसा होगा, मैं कहाँ जाऊँ, कौन से माला में आऊँगा, वैकुंठ जाऊँगा कि स्वर्ग में होऊंगा कि पुरानी दुनिया में सेवा में होऊंगा। तो किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प साइड सीन देखने में लग जाते हैं और लगाम ढीला होता है, तो मन को चांस मिलता है। क्या चांस मिलता है? कि अरे ये तो चल ही रहा है अपने तरह से, तो मैं भी इसमें व्यर्थ क्या करूं, थोड़ा मिक्स कर दूं। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो खजाने का भी मालिक, तो दूसरा कौन सा मालिक? स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। कब इमर्ज होते हैं? कमजोर संस्कार तो है आत्मा में, अभी परिपक्व नहीं हुई, लेकिन इमर्ज होने का कारण क्या बताया? जब मालिकपना भूल जाते हैं। माना जब आप अपने स्वराज्य की स्वस्थिति की मेहनत में बहुत बिजी हो, कभी आप ये देखना, जब आपने एक हफ्ता कोई टारगेट लिया, मेरी भट्टी है या विशेष कोई लक्ष्य रखा, उस समय आपका कोई पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होता, क्योंकि आप अपने मन को चांस ही नहीं देते, इधर उधर थोड़ा फ्री ही नहीं छोड़ते उसको। किसी ना किसी तरह से मेरा बाबा, कोई ड्रिल या कोई निसंकल्प होना पकड़ के रखते हो उसको, तो क्या होता है उससे? पुराना कोई भी जो आपका संस्कार है इमर्ज ही नहीं होता। तो मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार यह मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार, वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण।
शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। माना पहला जो संकल्प उठता है कि मैं ऐसी हूँ, मेरा संस्कार ऐसा है, बाबा कह रहे हैं वो संकल्प ही क्या है, रॉन्ग हो गया। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना। कल क्या बोला था, अशुद्धि किसका आवाहन करती है, भूतों का आवाहन करती है। तो अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, माना वो है बहुत ही अशुद्ध संस्कार, और आपने क्या उसको टाइटल दे दिया कि ये मेरा है, तो आपके साथ ही रहेगा ना। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो कंबाइंड होने के लिए कहते हो ना। अब आपने कह दिया मेरा, मेरी ऐसी नेचर, मेरा ये संस्कार, तो वो जुड़ गया ना आपके साथ। मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी। इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। अशुभ तो संकल्प है ही, अशुभ को भी थोड़ी थोड़ी जगह दी हुई है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में युद्ध ही तो करेंगे ना। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कल तो बड़े बड़े टाइटल दिए थे, क्या बोला था कल, 100 भाग्यशाली, फिर 1000 भाग्यशाली, फिर करोड़, लाख तो बोला ही नहीं था, करोड़, उसके बाद अरब खरब पदम। और आज क्या कह रहे हैं, कल तो कह दिया कि तुम हो ही, आज क्या कह रहे हैं, मना मन बुद्धि से ये तुम्हें समझ दिए क्यों तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि बाप तुम्हारा इतना ऊंचा है, उस हिसाब से भाग्यशाली होना। किसी पैसे वाले पिता के यहाँ जन्म ले लेना, इसको कहेंगे भाग्यशाली। और अगर अपनी चलन और स्वरूप में अपनी कमाई कोई की ही नहीं बच्चे ने, तो उसको ये नशा चढ़ेगा उतना कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जो अपनी पुरुषार्थ से आपने भाग्य बनाया और किसी के यहाँ जन्म लेने से भाग्य बना, अंतर कितना है। तो बाबा वो तो भाग्यशाली बता दिया, अब बाबा बच्चों को, हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। बोल नहीं बोला कि बोल के कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्यों भाग्यशाली हैं उसका भी सबके पास अपना अपना होता है ना रिकॉर्ड, इसीलिए हम भाग्यशाली हैं, वो नहीं। जो आप वाणी से वर्णन करते हो या जो आपने मन बुद्धि में धारण कर लिया, अच्छा अच्छा चिंतन, अब आपकी चलन से और आपके चेहरे से दूसरे को ये आभास हो कि ये कितने भाग्यशाली हैं, काश हम भी ऐसे होते। इतना दुख का वायुमंडल है, कोई भी हर्षित नहीं है, और ये देखो कैसे हर्षित है, उससे देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, कल तो सब कह रहे थे हम करोड़ भाग्यशाली। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते चलते भाग्य इमर्ज हो वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, वरना तुम बोलो ना कुछ, ये बाबा चाहते हैं। आपको बताना ना पड़े कि हम कितने भाग्यवान हैं, देखो हम ऐसे ऐसे। क्या देखना चाहते हैं, आपकी चलन से और आपके चेहरे से दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। हम तो सोचते थे बाप की प्रत्यक्षता के लिए पता नहीं हम कितना अच्छा स्पीच तैयार करेंगे, कितनी अच्छी समझ तैयार करेंगे, इतना हम गहरे हो जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढेंगे, फिर उससे क्या होगा, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। मुरलियां पढ़ते हैं ना तो नशा चढ़ता है, अरे ये मुरली में कितनी गहरी बात, तो हम इससे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बोला, कोई भी आपको देखे तो आपके चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, कुछ तो होगा इसके पीछे रूपरेखा। चेहरा तो हमारा यही रहेगा, फीचर्स तो यही रहेंगे। आत्मा में जो भी नूर है, जब कोई डेड हो जाता है तो कहते हैं इसका नूर चला गया, तो जब तो वो चैतन्य अगर हो जाए, लौकिक दुनिया में तो लोग देह अभिमान में ही होते हैं ना ज्यादा करके, तो शरीर छोड़ते हैं तो डेड हो जाते हैं, लेकिन आत्मा रूहानियत में तो नहीं होती। और अगर आप आत्मा अपनी कंप्लीट रूहानियत को पकड़ ले, तो कोई तो चेहरे और चलन में, चलन तो चलो हमें दिखती है, लेकिन स्थूल चेहरे में कोई तो परिवर्तन आता होगा, जिसको वो क्या कहते हैं,
खुदा का नूर है ये तो नूर अर्थात रोशनी। तो आत्मा की 100% जो बाबा यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान है कि चेहरे में हम कोई हर्षित रहते हैं, कोई कोई ब्राह्मणों का संस्कार ही होता है, खुशी रहते हैं ज़्यादा करके, धारणा से वजह से नहीं, एक अंदर में नशा रहता है, ज्ञान इमर्ज होता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये कौन सा चेहरा और चलन है जिससे बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। तो आपने जो 2 बोल भी सुनाए और आपके चेहरे से जो उसको वाइब्रेशन मिले हैं, तो उससे क्या होगा, उसको अनुभव। जैसे आजकल साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। साइंस का तो ब्राह्मणों ने भी अनुभव बहुत कर लिया, अब क्या करना चाहते हैं, साइलेंस का अनुभव करना चाहते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या बताई, जब आप अनुभव में ही रहेंगे, माना ऐसा नहीं मुझे आज ये अनुभव हुआ, वो अनुभव आपके जीवन का क्या बन जाए, हिस्सा बन जाए, कि अब वो अलग नहीं हो रहा। ऐसे नहीं एक बार ऐसा अनुभव हुआ वो फिर खो गया। वैसे तो बाबा ने अनुभव की परिभाषा क्या बताई, अनु माना पीछे, भव माना जो हुआ, सारा जीवन जीने के बाद जो सार निकलता है पीछे, वो है आपका अनुभव, उसको कोई छीन नहीं सकता। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बार भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं, वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलाहना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं यह प्रत्यक्ष हो रहे हैं। सोचो कितनी सेवाएं की, कितना कर रहे हैं, और होना क्या चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे चेहरे से कौन प्रत्यक्ष हो, तुम ना दिखो उनको। क्यों ऐसा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में अपनी विशेषताओं का कोई अभिमान ही नहीं है, तो सामने वाले को भी तुमको देने वाला दिखेगा या तुम दिखेंगे। अगर तुम दिख रहे हो इसका मतलब तुमने अपना बनाया, उनको बाप का नहीं बनाया। तो क्या सर्टिफिकेट दिया, ये कोई बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है कि आत्माएं प्रत्यक्ष हो रही हैं लेकिन परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं, एक ही भाषण में कितनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। 60,000 को, किसी ब्रह्मा कुमारी ने आज तक किया ऐसा कि एक ही भाषण किया और 60,000 के 60,000 कोर्स करने आ जाए, हुआ ही नहीं कभी ऐसा। यहाँ तक ठीक है क्या कि अच्छा बोलते हैं और अच्छा सिखाते हैं, नॉलेज अच्छी है इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा इसमें अटेंशन गया है, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं।
यह कहते हैं लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आपने बता दिया निराकार शिव आए ब्रह्मा के तन में, फिर ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, तो अब वो परमात्मा कहाँ है ये तो आप नहीं बता रहे, वो परम धाम में है, तो उनको कोई आकर्षण ही नहीं होती। जैसे बाकी संस्थाएं चल रही हैं, कोई ना कोई गुरु लोग चला रहे हैं, ऐसे यहाँ भी चला रहे हैं। वो भी अपने गुरु की फोटो लगा लेते हैं कि ये थे, इनके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो क्या यहाँ क्या कहा? यह कहते हैं परमात्मा आ चुका है लेकिन परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा कि बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं वह कार्य कोई कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते। माना अपनी विशेषताएं प्रत्यक्ष हो रही हैं उनकी, समाज सेवा करने की अपने तरीके से। जैसे दुनिया समाज सेवा करती है, नशे की लत छुड़ा देते हैं, पर्यावरण के बारे में अच्छा कुछ करते हैं, पानी की बचत करो, यही सब मिशन चल रहे हैं ज्यादा करके अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी, तो उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। अगर बुद्धि में ये बैठ जाए, कहते भी क्या है दुनिया में, कौन से आश्रम से आए हो तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी। ऐसे कहते हैं कि परमात्मा की पढ़ाई या ईश्वरीय आश्रम से, ऐसा कहते हैं। क्यों मत, इसका मतलब कौन प्रत्यक्ष हुआ है? आत्माएं प्रत्यक्ष हुई हैं, परमात्मा नहीं। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। सभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ, अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ, अच्छा है। जिस भी जोन को टर्न मिलता है वह खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है, हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजय। शेर अर्थात क्या बताया? जो विजय पाले उसको कहेंगे शेर। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, सिर्फ क्या करना है? उसको अनुभव करना है। कितना बड़ा वरदान है! शेर अर्थात विजयी, और पंजाब वालों को विजय का तिलक मिला हुआ ही है, सिर्फ क्या करना है? उसको अनुभव करना है। सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है। पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी नहीं लाई है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना। सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है। सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे किस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है। क्या ऊपर उलाहना दिया? क्या प्रत्यक्ष नहीं हुआ? परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है? वह बाप दादा देख रहे हैं। मुरली में भी बोला त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र कौन बनाएंगे? पंजाब वाले निकालेंगे त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र। वह बाप दादा देख रहा है, फौरन करेगा?
फॉरेन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है यही है यही है, यह आवाज फैलाने का, यह भी है, यही है नहीं है। अभी कौन सा आवाज फैला है? इतने सारे संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो पंजाब क्या करेगा? यह आवाज आ जाए, यही है यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा बाबा स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले, जिनके लिए ये भी एक मुसीबत है कि मुख से बाबा बाबा भी नहीं निकल रहा। मन में निरंतर याद रहे, जाप करें निसंकल्प, तो फिर बात की बात है। क्या बोला? क्या बोला? स्प्रे है आपके पास? मुख से उनके क्या निकले? जैसे आपके मुख से हर समय क्या निकलता रहता है, ऐसे उनके मुख से भी कम से कम निकले क्या? बाबा बाबा स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले, हमारा बाबा आ गया, वह भी कहे मेरा बाबा। बड़ी मुसीबत है ये लगातार जाप कर लेना उनके लिए। तो उनके मुख से भी निकलने लगे, उनको भी सहज लगने लगे कि ये तो हम भी कर सकते हैं। यह आवाज चारों कोनों से निकले। कौन सी? मेरा बाबा। लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। बाबा ने अव्यक्त वाणी में इस बारे में और भी क्या बोला है, अभी देखेंगे। कौन से कोने से आवाज निकलती है, तो कौन सी आवाज निकलेगी? मेरा बाबा। और तो फिर जब एक कोने से आवाज निकलेगी, बहुतों के लिए सहज हो गया, अनुभव कर लिया, जब वो दूसरों को शिक्षा देंगे तो क्या होगा? आवाज चारों तरफ से क्या आवाज आएगी? जिसको देखो वो क्या धुन लगा रहा है? मेरा बाबा। तो एकदम से अभी हिसाब किताब तो भारी है ना, तो व्यर्थ को रोके विजन बनाए वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ले लो, क्या कर पाएगा? सबसे सहज वाला मेरा बाबा। तो चारों कोनों से ये आवाज निकलेगी, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को, सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से अति न्यारे। जितना बाप के प्यारे कब बनेंगे? देह भान से न्यारे होते जाएं। देह भान क्या होता है वो आपको क्या हो जाए? अविद्या कहते हैं ना बाबा, कि भूल ही जाएं कि देह भान, ये तो अभिमान की बात नहीं की, ये जो भान में हम रहते हैं उससे भी न्यारे होते जाएं। बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा क्या क्या बताया? एक बाप, दूसरा एकाग्र मन और एक रस स्थिति में रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकी लदे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो। साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। दादी जी से, मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है। हीरो किसको बोला? हीरो कौन होता है? जिसको कौन याद है? जिसको जीरो याद है वो क्या, कौन सा एक्टर हो गया? हीरो एक्टर। शरीर थोड़ा भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सभी यही कहते हैं, दादियाँ चाहिए दादियाँ चाहिए दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? क्या बताया? मन को क्या करना?
क्या? सेवा में। बाप की मन को बाप की याद और सेवा में समर्पण कर देना। मन को समर्पण करना याद के लिए मतलब क्या? हम तो चाहते ही हैं कि उसमें एक भी संकल्प ना चले, नहीं चाहते ऐसा, तो कैसे समर्पण करें फिर उसको याद में? कल कितनी अच्छी बात बोली थी। अभ्यासी, जो अभ्यास में ही लगा हुआ है, उसके सामने कोई विघन? माना अपने मन को उस अभ्यास में ही झोंक के रखना, ये कोई कम बात है कि अभ्यास से मन को बाहर ही नहीं आने दे रहे। जैसे ही थोड़ा इधर उधर, फिर अभ्यास अभ्यास, माना इतना उसको अभ्यासी बना दिया कि निर्विघ्न बन गया। मन को समर्पण करो। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना, मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कौन सा मन? मन क्या करता है? कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कैसे डरा रहे? आपका झंडा कैसे हो जाए? कोई समय ऐसा होता है, कोई जीत पाते हैं तो भी क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं ना, कि हमारा झंडा बुलंद रहे। किस लिए फहराते हैं? कि ये हमारा अधिकार है। जहां भी हमने झंडा फहराया, तो झंडा कैसा बताया? आपके मन का झंडा, वो कहाँ टिक जाए? शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मन के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्त का अनुभव कराने वाले। पहले तो हैं करने वाले और फिर कराने वाले। विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है। सारे ब्राह्मण जीवन में तो विशेषताएं धारण करते ही हैं, लेकिन जब लास्ट स्टेज को पकड़ते हैं तो उनकी विशेषता कौन सी इमर्ज होती है? एक सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे। मना आप किसी को रास्ता बता रहे हो, ऐसे करो मेरा बाबा मीठा बाबा, लेकिन आपके चेहरे और चलन का बताया ना, क्या उससे ऐसे वाइब्रेशन की सेवा होने वाली है? क्या उसको ऐसे स्वरूप की अनुभूति होने वाली है? तो वो आत्मा क्या बन जाए? अनुभवी बन जाएगी। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा। साइंस ने सुख और शांत, सुख का अनुभव कराया, लेकिन दैहिक सुख का अनुभव कराया, और साइलेंस से अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव अगर आपने कराया, तो इसको क्या कहेंगे? साइंस के ऊपर जीत पाना। तो जब ऐसी स्पीड होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप का फरमान आया और हम क्या हो गए? उसके ऊपर कुर्बान हो गए। फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाई इस फरमान के पीछे। सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे हैं। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारे कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। जो स्पेस में चले जाते हैं उनको डायरेक्शन कहाँ से मिलते रहते हैं? नीचे से मिलते रहते हैं। तो साइंस ने ये कमाल की है। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हो। अभी कैसे स्पष्ट करना पड़ता है बात को? बोल के, समझा के। चलो कम से कम कोई ऐसे शिक्षा का कोई रौद्र रूप नहीं दिखाना पड़ता। ये एक अच्छी बात है कि पोलाइट रूप से आपने बोला, एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो ये क्या हो गया? गुणों में कुछ प्रोग्रेस होगी। लेकिन फिर भी वाचा का रोल है, तब तक ये नहीं कहेंगे कि
संकल्पों से कारोबार चल रही है। आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी, इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। कारोबार चलाने के लिए क्या करना पड़े? श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करना पड़े। ओम शांति। किसी को कुछ बोलना है?